Hello friends, I am Gaurang and welcome to another video tutorial Biotech Guide. So today in this video lecture I am going to talk about a very interesting and helpful topic for other competitive examination, that is vitamins. जिसमें फर्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, देन सेकंड हम डिस्कस करेंगे 14 विटामिन्स इन ए चार्ट फॉर्म, जिसमें उनके केमिकल नेम, सोर्स, सॉल्युबिलिटी और डेफिशिएंसी डिसीज को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे. So stay tuned with us and enjoying this video lecture. Let's start first introduction. What are the vitamins? Vitamin is one of the most essential organic compound that organism require for the growth and maintenance of the body. It means vitamins एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए. पोलिश बायोकेमिस्ट काजिमिर्स फंक ने कंपाउंड वर्ड विटामिन को यूज़ किया था 1912 में. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ह्यूमन आर एबल टू सिंथेसाइज सर्टेन विटामिन्स लाइक विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन एच. जब भी सनलाइट हमारे स्किन पर एक्सपोज्ड होती है उस दौरान विटामिन डी प्रोड्यूस होता है. सेकंड, विटामिन के एंड विटामिन एच जो कि प्रोड्यूस होते हैं हमारे गट में मौजूद बैक्टीरिया से. एक और विटामिन दैट इज B3 कॉल्ड नियासिन जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में मौजूद ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड से. नेक्स्ट, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू मेमोराइज, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स बेसिस ऑन सॉल्युबिलिटी, जिसमें विटामिन सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर दो टाइप में क्लासिफाइड है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. इन दोनों टाइप्स के विटामिन्स को डिफरेंसेस के तौर पर देखेंगे. सो फर्स्ट डेफिनेशन, विटामिन्स जो कि फैट में सॉल्युबल रहते हैं उनको फैट सॉल्युबल विटामिन्स और जो विटामिन्स वाटर में सॉल्युबल रहते हैं उनको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहा जाता है. नेक्स्ट, टाइप ऑफ विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन अ फैट, that is vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. In another side, vitamin B and vitamin C, these are the water soluble vitamins. Next, absorption. फैट soluble vitamins को absorb होने के लिए bile salts required है. यहाँ पर bile salts that is a primary component of bile जो कि हमारे गोल ब्लैडर में स्टोर रहता है और ज़रूरत पड़ने पर बाइल रिलीज करके फैट को ब्रेक डाउन करते हैं जिससे वो इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके. अनदर साइड, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो कि सिंपली एब्जॉर्ब हो जाते हैं. नेक्स्ट, दैट इज अगेन रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी. फैट सॉल्युबल विटामिन्स सॉल्युबल इन अ फैट एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स सॉल्युबल इन अ वाटर. नेक्स्ट, स्टोरेज. फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो कि इजीली स्टोर रहते हैं लीवर में. इन केस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते. नेक्स्ट, टॉक्सिसिटी दैट इज रिलेटेड टू स्टोरेज. फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो कि हायर अमाउंट में एबनॉर्मली स्टोर हो जाते हैं जिनको हाइपर विटामिनोसिस भी कहा जाता है, जिनके कारण लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी हाई रहता है, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो कि स्टोर ना होने के कारण इजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं और कोई भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते. नेक्स्ट, रिस्क ऑफ ओवरडोज. फैट सॉल्युबल विटामिन्स जिनका ओवरडोज होने पर रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का ओवरडोज हो जाए तो वो इजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं जिनके कारण रिस्क होने के चांसेस लो रहते हैं. एट लास्ट, एक्सक्रीशन ऑफ ओवरडोज. फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो कि एक्सक्रीट नहीं हो पाते बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम. इन अनदर साइड, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो कि इजीली एक्सक्रीट हो पाते हैं. सो this is the all about of fat soluble and water soluble vitamins. Now we come on our second topic, that is all 14 vitamins in a chart form. First is vitamin A जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल. सोर्स में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, लिवर ऑफ फ्रेश वाटर फिश, मिल्क, बटर, एग योक आदि से विटामिन ए पाया जाता है. सॉल्युबिलिटी में विटामिन ए जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है. डेफिशिएंसी डिजीज़ में नाइट ब्लाइंडनेस एंड केराटोमलेशिया जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी यानी कि लो अमाउंट होने के कारण होने वाले डिजीज़ है. नाइट ब्लाइंडनेस जिनको रतनदोषी भी जाना जाता है,
जिसके सिम्टम्स में पुअर विजन रहता है आँखों में नाइट और डिम लाइट के दौरान। अनदर वन इज़ केराटोमलेशिया, जिसमें रिंकलिंग यानी कि झुर्रियाँ पड़ना और आँख के कॉर्निया की साइज़ इंक्रीज होना सिम्टम्स है केराटोमलेशिया के। सेकंड, विटामिन B1, जिनका केमिकल नेम है थायमिन। सोर्स में यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स और सीरियल्स आदि में विटामिन B1 पाया जाता है। सॉल्युबिलिटी में विटामिन B1 वाटर सॉल्युबल विटामिन है। डेफिशिएंसी डिजीज में बेरी, जो कि विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले डिजीज है। थायमिन यानी कि विटामिन B1, जिनका मेन फंक्शन रहता है फूड को ब्रेक डाउन कर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना, पर जब विटामिन B1 लो अमाउंट में हो उस दौरान वो बॉडी के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो कि बेरी से जाना जाता है। थर्ड, विटामिन B2, जिनका केमिकल नेम है रिबोफ्लेविन। सोर्स में मिल्क, योगर्ट, चीज़, एग्स एंड मशरूम्स, जिसमें विटामिन B2 हाई अमाउंट में रहता है। सॉल्युबिलिटी में विटामिन B2 वाटर सॉल्युबल विटामिन है। डेफिशिएंसी डिजीज में एरिबोफ्लेविनोसिस एंड ग्लोसिटिस, जो कि विटामिन B2 की डेफिशिएंसी डिजीज है। एरिबोफ्लेविनोसिस रिफर्स टू एज अ सोर्स ऑन द माउथ, इट मीन्स मुंह में छाले पड़ना। अनदर वन इज ग्लोसिटिस, रिफर्स टू एज अ इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग एंड अ कंडीशन कॉज द टंग टू स्वेल इन साइज, चेंज इन कलर एंड डेवलप डिफरेंट अपीयरेंस ऑन द सरफेस। मीन्स ग्लोसिटिस संदर्भित करता है जीभ की सूजन को, साथ ही जीभ के आकार में सूजन, रंग में परिवर्तन और सतह पर अलग रूप विकसित होने के कारण ये सारे ग्लोसिटिस के सिम्टम्स हैं। फोर्थ, विटामिन B3, जिनका केमिकल नेम है नियासिन। सोर्स में फिश, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, मीट, मशरूम एंड द पोटैटोज की, जिसमें विटामिन B3 अधिक मात्रा में पाया जाता है। सॉल्युबिलिटी में विटामिन B3 वाटर सॉल्युबल विटामिन है। डेफिशिएंसी डिजीज में पेलेग्रा, जो कि अननोटिस्ड माइल्ड डेफिशिएंसी है, जो कि नियासिन के लो अमाउंट और एब्सेंस से होने वाले डेफिशिएंसी डिजीज है, जिसके परिणाम स्वरूप 4D हो सकता है। 4D मीन्स डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया एंड पॉसिबली इवन डेथ। फिफ्थ, विटामिन B5, जिनका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। सोर्स में चिकन, होल ग्रेन्स, ब्रोकली, एवोकाडोस, मशरूम, बीफ, सीरियल्स एंड पोटैटोज आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन B5। सॉल्युबिलिटी में विटामिन B5 वाटर सॉल्युबल विटामिन है। डेफिशिएंसी डिजीज में पेरेस्थीसिया, जो कि एक जलन या चुभन को संदर्भित करता है, आमतौर पर हाथों या पैरों में महसूस होता है। ये दर्द रहित होता है और इसे झुनझुनी, सुन्नता या खुजली के रूप में वर्णित किया जाता है। सिक्स्थ विटामिन, दैट इज विटामिन B6, जिनका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। सोर्सेस में सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, यीस्ट एंड एग योक आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन B6। सॉल्युबिलिटी में विटामिन B6 वाटर सॉल्युबल विटामिन है। डेफिशिएंसी डिजीज में एनीमिया, जो कि लेक ऑफ RBC से होने वाली कंडीशन है। सिम्टम्स में ज़्यादातर वीकनेस और टायर्ड महसूस होना एनीमिया के लक्षण हैं। सेवंथ विटामिन, दैट इज विटामिन B7, जिनका केमिकल नेम है बायोटिन। सोर्स में होल ग्रेन्स, एग्स, सोयाबीन एंड फिश आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन B7। सॉल्युबिलिटी में विटामिन B7 वाटर सॉल्युबल विटामिन है। डेफिशिएंसी डिजीज में डर्मेटाइटिस, जिनको जनरल टर्म में स्किन इरिटेशन से भी जाना जाता है। सिम्टम्स में ईची, ड्राई स्किन और रैश एंड रेडेन स्किन लक्षण है डर्मेटाइटिस के। एट्थ विटामिन, दैट इज विटामिन B9, जिनका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। सोर्सेस में सीरियल्स, स्पिनिच, ब्रोकली, लेग्यूम्स, जिसमें ब्लैक आइड पीस, चिक पीस आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन B9। सॉल्युबिलिटी में विटामिन B9 वाटर सॉल्युबल विटामिन है। डेफिशिएंसी डिजीज में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स लार्ज इन साइज में रहते हैं और नंबर ऑफ सेल्स के काउंट कम होते हैं। नाइन्थ विटामिन, दैट इज विटामिन B12, जिनका केमिकल नेम है साइनोकोबालेमन। सोर्सेस में मीट, एग, फिश, मिल्क एंड लिवर आदि सोर्सेस ऑफ विटामिन B12। सॉल्युबिलिटी में विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल विटामिन है। डेफिशिएंसी डिजीज में पर्निशियस एनीमिया, जो कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी डिजीज है। विटामिन B12 रिक्वायर्ड है हमारे ब्लड में मौजूद RBCs प्रोडक्शन के लिए। ये RBC तभी प्रोड्यूस हो पाते हैं जब विटामिन B12 के साथ बॉडी में मौजूद स्पेशल प्रोटीन IF इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड होता है, जिससे वो इजीली इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो सके। बट यहाँ पर इस डिजीज़ के कंडीशन में RBCs डिक्रीज होने के कारण विटामिन B12
एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। 10th विटामिन दैट इज विटामिन सी, जिनका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्सेस में साइट्रस फ्रूट्स, लेमन्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, एप्पल्स, पपाया, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल्स आर द गुड एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। सॉल्युबिलिटी में विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। डेफिशिएंसी डिसीज में स्कर्वी, जिनके सिम्टम्स में दुर्बलता, थकावट, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, पेन इन द लेग्स, शरीर के कुछ भाग में सूजन एंड लॉस ऑफ टीथ शामिल है। 11th विटामिन दैट इज विटामिन डी, जिनका केमिकल नेम है कोलेकैल्सिफेरॉल। सोर्सेस में सनलाइट, फिश, एग योक, मिल्क, बटर आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। सॉल्युबिलिटी में विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है। डेफिशिएंसी डिसीज में रिकेट्स, जो कि एक ऐसी कंडीशन है जो बच्चों में हड्डियों के विकास को प्रभावित करती है, जिसके सिम्टम्स में बोन पेन, पुअर ग्रोथ, वीक बोन्स एंड बोन डिफर्मेटिस शामिल है। एज इट इज़ ये कंडीशन अगर एडल्ट्स में पाई जाए तो उसे ऑस्टियोमलेशिया और सॉफ्ट बोन से जाना जाता है। 12th विटामिन दैट इज विटामिन ई, जिनका केमिकल नेम है टोकोफेरोल्स। सोर्सेस में वेजिटेबल ऑयल, लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज़, एग एंड मीट आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। सॉल्युबिलिटी में विटामिन ई फैट सॉल्युबल विटामिन है। डेफिशिएंसी डिजीज में हीमोलाइटिक एनीमिया, जो कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉयड होने का रेट ज़्यादा रहता है कंपेयर्ड विथ इट्स प्रोडक्शन रेट। इस कंडीशन में आरबीसी डिस्ट्रक्शन होने के कारण ही इसको हेमोलाइसिस से जाना जाता है। 13th विटामिन दैट इज विटामिन के, जिनका केमिकल नेम है फेलोक्विनोन। सोर्सेस में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन्स, पोटैटोज एंड मिल्क आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन के। सॉल्युबिलिटी में विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन है। डेफिशिएंसी डिसीज में ब्लीडिंग डायथिसिस मीन्स अ टेंडेंसी टू ब्लीड और ब्रूज इजीली, जिनका अर्थ है आसानी से खून बहना या चोट लगने की प्रवृत्ति। मोस्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स तभी होते हैं जब ब्लड कोट प्रॉपरली ना हो सके बॉडी में। लास्ट 14th विटामिन दैट इज विटामिन एच, जिनका केमिकल नेम है बायोटिन। सोर्सेस में ईस्ट, एग योक, मिल्क, बटर, सोयाबीन एंड अदर लेग्यूम्स आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन एच। सॉल्युबिलिटी में विटामिन एच इनसॉल्युबल रहता है फैट एज वेल एज इन वाटर ऑल्सो। डेफिशिएंसी डिजीज में हेयर लॉस एंड पैरालिसिस। हेयर लॉस इज अ कंडीशन वेयर हेयर कांट प्रॉपरली ग्रो एंड पैरालिसिस, जो कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल्स अपने स्ट्रेंथ घुमा देते हैं, जिसके कारण किसी एक ऑर्गन या पूरे पार्ट को मूव होने में प्रॉब्लम रहता है, दैट इज कॉल्ड पैरालिसिस। So this is all about of vitamins. Here we completed our video. I hope you enjoying very well and got it very well. Thanks for watching, and if you want to get more and more other informative videos regarding biotechnology, join with us by clicking on subscribe button and press the bell icon. Never miss an updates. Thank you so much friends.